हेलो फ्रेंड्स, आज मैं करूंगा लोकी सीजन 2 के एपिसोड 3 को आप सभी के लिए एक्सप्लेन। तो चलिए सीधा चलते हैं एपिसोड की स्टोरी पर। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शिकागो सिटी के एक छोटे से विलेज को, जहां हम रेंसलेयर को देखते हैं जो टाइमलाइन 1868 में आती है। वहां वो मिस मिनट्स से मिलती है और मिस मिनट्स उसको बोलती है, मैंने जो मंगाया था क्या तुम लेकर आई हो। तब रेंसलेयर उसको एक पार्सल दिखाती है और मिस मिनट्स उस पार्सल को एक विंडो में डालने के लिए बोलती है और रेंसलेयर को बताती है ही हु रिमेन्स मर चुके हैं और मरने से पहले उन्होंने ये प्लान बनाया था। जिसके बाद रेंसलेयर उस पार्सल को उस विंडो में डाल देती है और उस पार्सल को एक बच्चा उठा लेता है, जिसमें से TVA की गाइड बुक निकलती है और यही बच्चा बाद में बड़ा होकर ही हु रिमेन्स बनेगा। अगले सीन में हम देखते हैं सभी लूम की खराब हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तब बॉबी उनको बताता है डॉग्स ने जितनी भी टाइमलाइन को मिटाया था वो फिर से बढ़ रही हैं। अगर हमने लूम की कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया तो वो फट जाएगा और TVA तबाह हो जाएगा और हम सब मर जाएंगे। तब मोबियस सिस्टम को हैक करने की बात कहता है पर ओबी उसको मना कर देता है। तब कैसी बोलता है क्या मिस मिनट्स लूम में एंट्री दिला सकती है और लोकी भी ओबी से पूछता है क्या वो ऐसा कर सकती है और ओबी कहता है हाँ वो ऐसा कर सकती है क्योंकि उसके पास TVA का पूरा एक्सेस है। और तब लोकी उसको जल्दी से ढूंढने के लिए बोलता है और कैसी उनको बताता है मिस मिनट्स ने रेंसलेयर को 2 बार इंफॉर्मेशन भेजी और फिर वो वहां से गायब हो गई। तब लोकी बोलता है रेंसलेयर मिल गई तो मिस मिनट्स भी मिल जाएगी। लोकी और मोबियस रेंसलेयर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उसी विलेज में पहुंच जाते हैं जहां पर हमने रेंसलेयर को देखा था। मोबियस लोकी को बताता है रेंसलेयर के टाइम पैड के मुताबिक वो यहीं से निकली थी 1868 से और यहीं पर आई थी 1893 में। लोकी बोलता है कोई एक ही जगह पर 2 बार क्यों आएगा। फिर वो 1893 में जाते हैं जहां पर वर्ल्ड फेयर चल रहा होता है। वहां एक बच्चा न्यूज़पेपर बेच रहा होता है और आवाज लगाता है भूतिया घड़ी ने कई जगहों पर आतंक मचाया हुआ है। तब लोकी और मोबियस उसको सुन लेते हैं और उस बच्चे से अखबार को खरीद लेते हैं और उस न्यूज़पेपर में उस घड़ी के बारे में लिखा होता है। तब वो उसको वहां ढूंढने लगते हैं। मेले में उन दोनों को थोर और ओडिन की मूर्तियां नजर आती हैं, जिनको देखकर लोकी बोलता है यह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लगता है इनको किसी अनाड़ी ने बनाया है। तब मोबियस बोलता है लगता है कोई चिढ़ रहा है क्योंकि उसकी मूर्ति नहीं है। तब उनको एक बोर्ड नजर आता है जिसको देखकर लोकी बोलता है रेंसलेयर हमको यही मिलेगी और उस जगह पर हम रेंसलेयर को देखते हैं। लोकी और मोबियस भी वहां पर आ जाते हैं। मोबियस को वो नजर आ जाती है पर लोकी उसको रोक लेता है। तब वो वहां टेम्परल रूम जैसी एक चीज को देखते हैं और एक आदमी को देखते हैं जिसको देखकर लोकी मोबियस को बताता है ये वही है ही हु रिमेन्स, जो वहां अपने बनाए हुए गैजेट को सभी लोगों को दिखा रहा होता है। तब मोबियस उसको TVA में ले जाने के लिए बोलता है पर लोकी उसको मना करता है और बोलता है TVA में ही हु रिमेन्स का वेरिएंट ले जाना खतरनाक होगा। पर मोबियस लोकी को बोलता है कि हम इसके टेम्परल ओरा से टेम्परल रूम को ओपन कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं रेंसलेयर उसी आदमी से बात करने लगती है जिसका नाम तब विक्टर टाइमली था और तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और उसके गैजेट को खरीदने की बात करने लगते हैं और तब टाइमली उनसे हकला कर बात करता है और अपने गैजेट की बोली लगवाने लगता है और एक आदमी को उसको $1000 में बेच देता है। तब लोकी एक लंबे से मोटे से आदमी से टकराता है और उससे बोलता है यह बस एक गलती से हुआ है। तब रेंसलेयर टाइमली के पीछे जाती है और मिस मिनट से पूछती है क्या ये वही आदमी है जो आगे चलकर ही हु रिमेन्स बनेगा। वहाँ लोकी और उस आदमी की बहस हो रही होती है। तब लोकी उस आदमी को वहाँ से गायब कर देता है। तब रेंसलेयर विक्टर के पीछे जाती है। लोकी और मोबियस भी उसके पीछे जाते हैं। तब वो तीनों उसको अपने साथ चलने के लिए बोलने लगते हैं। तब वहाँ पर वो आदमी आता है जिसको उसने वो गैजेट बेचा था और वो टाइमली के पीछे पड़ जाता है और उसके आदमी भी उसके पीछे भागने लगते हैं। असल में उस समय टाइमली अपने खराब गैजेट से सबको ठगता था। तब लोकी टाइमली को पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर सिल्वी आ जाती है जो टाइमली को मारना चाहती थी पर लोकी बीच में आ जाता है उसको बचाने के लिए। तब रेंसलेयर मोबियस से बोलती है सिल्वी तुमको ट्रैक करके यहाँ पर आई है, पर मोबियस उससे बोलता है शायद वो तुमको ट्रैक करके यहाँ पर आई है। उधर सिल्वी टाइमली को मारना चाहती है पर लोकी उसको समझाता है अगर ये नहीं रहा तो TVA तबाह हो जाएगा। तब टाइमली उस गाइड बुक को निकाल कर दिखाता है जिसमें TVA लिखा होता है। लोकी सिल्वी से कहता है अगर ये मर गया तो लूम कभी ठीक नहीं हो पाएगा और सबकी जिंदगियां
खत्म हो जाएंगी। नीचे मोबियस रेंसलेयर को समझाता है TVA किसी भी वक्त तबाह हो सकता है, पर वो हेल्प के लिए मना कर देती है। तब सिल्वी उस बुक के बारे में पूछती है और बोलती है कि इसको ये बुक कहाँ से मिली, पर लोकी उससे बोलता है मैं भी इस आदमी से पहली बार मिल रहा हूँ और मुझे नहीं पता इसको ये बुक किसने दी है। तब वो दोनों एक दूसरे पर अपने मैजिक से हमला करते हैं। लोकी और टाइमली तब नीचे गिर जाते हैं। तब रेंसलेयर टाइमली के पास आती है और मिस मिनट्स को बैग से बाहर आने के लिए बोलती है और वो बैग से बाहर आकर अपने साइज को बड़ा कर लेती है और सबको डराने लगती है, जिसको सब भूत या घड़ी समझकर डर कर भागने लगते हैं और रेंसलेयर टाइमली को लेकर वहां से चली जाती है। वो दोनों एक जगह जाते हैं जहां टाइमली उसको अपने गैजेट्स के बारे में बताने लगता है और टाइमली उससे पूछता है यहाँ पर क्या हो रहा है। रेंसलेयर उसको बताती है एक अलग समय में आपके एक रूप ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम TVA था, पर एक देवता के 2 वेरिएंट्स ने उनको मार डाला। इसकी वजह से नई समय रेखाएं बन गई और उनमें आपका अनगिनत बार पुनर्जन्म होगा। और तब मिस मिनट्स कहती है TVA से भी पहले आपने मुझे बनाया था। तब वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और दरवाजे को पीटने लगते हैं और तब टाइमली उनको अपनी लैब में चलने के लिए बोलता है और वो लोग खिड़की से वहाँ से भागने लगते हैं और बाहर निकलते ही उनको लोकी और मोबियस मिल जाते हैं, जिनको देखकर वो लोग भागने लगते हैं और लोकी और मोबियस भी उनके पीछे भागने लगते हैं। तब लोकी को वही लोग मिलते हैं जो टाइमली के पीछे पड़े होते हैं। तब लोकी उनको अपने मैजिक से डरा कर भगा देता है। लोकी और मोबियस उनको हर जगह ढूंढते हैं पर वो लोग उनको कहीं नहीं मिलते। टाइमली और रेंसलेयर वहाँ से बचकर एक पानी के जहाज में जाते हैं। जहाज पर टाइमली रेंसलेयर को अपने आविष्कारों के बारे में बताता है जिनको उसने TVA की गाइड बुक से सीखा था। तब टाइमली को पता चलता है ये गाइड बुक उस तक रेंसलेयर ने ही पहुंचाई थी। तब रेंसलेयर उससे पार्टनरशिप की बात करती है जो टाइमली को अच्छी नहीं लगती और जब रेंसलेयर सो रही होती है वो उसको बोर्ड समेत पानी में नीचे फेंक देता है। तब टाइमली मिस मिनट्स के साथ अपनी लैब में पहुंच जाता है और लैब में अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने लगता है और अपने एक आविष्कार के बारे में मिस मिनट्स को बताता है ये मेरी जिंदगी का सबसे खास आविष्कार है। तब वो सारी जरूरी चीजें लेने के बाद मिस मिनट से वहाँ से चलने के लिए कहता है। तब वो उससे थोड़ी देर वहाँ रुकने के लिए बोलती है और बोलती है थोड़ी देर यहाँ छिपे रहने में ही भलाई है। और वो टाइमली से पूछती है कि क्या तुमने अपनी डायरी में मेरा स्केच बनाया, जिस पर टाइमली उससे कहता है अभी तो नहीं पर मैं आगे चलकर जरूर बनाऊंगा। फिर वो उसको पुरानी पहले की बातें बताने लगती है कि पहले वो बस एक मामूली सी AI थी जिस पर बस चेस खेल सकते थे। तुमने मुझे हक दिया अपनी ख्वाहिशें और ख्वाब पूरे करने का और हम हर रात एक दूसरे के साथ चेस खेलते थे। और वो टाइमली को बोलती है कि तुमने बस मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं की कि तुमने मुझे इंसानों जैसा शरीर क्यों नहीं दिया। तब टाइमली उसको मना कर देता है और बोलता है मुझे ऐसा करना अभी नहीं आता। पर वो बोलती है तुमने मेरे लिए कभी कोई कोशिश ही नहीं की, बस तुमने मुझे एक खिलौना बना कर रखा। और उसको बोलती है कि जानते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती थी और तब हम हर तरीके से साथ रह सकते थे। तब टाइमली उसको बंद कर देता है और वहाँ पर रेंसलेयर आ जाती है। तब वो उससे माफी मांगने लगता है क्योंकि वो उसको पानी में छोड़ आया था। पर वो उससे बोलती है मुझे ये मिशन पूरा करने के लिए ही हू रिमेन्स ने बोला था, उसके किसी वेरिएंट ने नहीं। और वो बोलती है अब से मैं तुम्हारी बॉस हूँ और वहाँ साइड में रखे पुतले को वो जला देती है। और तभी वहाँ पर लोकी और मोबियस भी आ जाते हैं। रेंसलेयर तब उनसे बोलती है कि अगर तुम इसके पास आए तो मैं इसको मार दूंगी। तब मोबियस उसको समझाता है और उसको सही रास्ते पर चलने के लिए कहता है। पर वो बोलती है कि TVA को बस मैं ही चला सकती हूँ, मैं ही उसको काबू कर सकती हूँ क्योंकि मैं उसको युगों युगों से चलाती हुई आ रही हूँ और सारे बड़े काम मैं ही करती हूँ। और तभी वहाँ पर सिल्वी आती है और अपने मैजिक से सबको वहाँ से उड़ा देती है। तब वो टाइमली के पास जाती है उसको मारने के लिए, पर टाइमली उससे रिक्वेस्ट करता है उसको ना मारने के लिए। और वो सिल्वी से बोलता है कि मैं वो नहीं हूँ, तुम मुझे नहीं जानती हो, तुम उस दिल को नहीं जानती हो जो अभी मेरे सीने में धड़क रहा है। और वो बोलता है कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुमको लगता है। तब सिल्वी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और उसको वहाँ से ले जाने के लिए बोलती है। तब मोबियस टाइम डोर को ओपन कर देता है और विक्टर टाइमली को अंदर जाने के लिए बोलता है और लोकी और मोबियस भी उसके पीछे चले जाते हैं। तब वहाँ पर बस सिल्वी और रेंसलेयर ही रह जाते हैं। रेंसलेयर सिल्वी से कहती है अगर तुम्हें मुझे मारना है तो अभी मार डालो। और तब सिल्वी टाइम डोर को ओपन करके उसको लात मार के समय के अंत में फेंक देती है। और रेंसलेयर वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर ही हू रिमेन्स की बॉडी होती है। वो ही हू रिमेन्स की बॉडी को देखती है और मिस मिनट्स को बाहर निकालती है। तब मिस मिनट्स रेंसलेयर को बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में एक राज पता है जिसको सुनकर तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप सभी को मेरी वॉइस में ये एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।